जीना तो सब सिखाते हैं, लेकिन एक बिरले संत मरना कैसे है, किस तरीके से अपने निर्वाण की ओर जाना है, किस तरीके से अपनी अंतिम यात्रा में जाना है, यह सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिशिर उपाध्याय, सबकी खबर में आपका स्वागत है। देश में हजारों सैकड़ों संत ऐसे हैं जो जीने की कला सिखाते हैं, खुश रहने की कला सिखाते हैं और सिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है। लेकिन जैन धर्म में जिस तरीके से त्याग, तपस्या और जो लोगों को त्याग की बात सिखाई जाती है और धर्म के प्रति जिस तरीके से सचेत किया जाता है, उसी कड़ी में एक जैन मुनि पूज्य संत श्री क्षमा सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने ये बताया है कि मरना कैसे है। यह भी एक जिम्मेदारी है। हजारों लाखों लोग मरने से पहले मर जाते हैं। उनका कहना है कि जो लोग मरने के भय से बहुत पहले ही मर जाते हैं, जबकि ये अकाट्य सत्य है। एक दिन सबको मरना है, कुछ पहले, लेकिन मरने के पहले भी यदि हम अपने कर्मों के बारे में सोच लें, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोच लें, हम अच्छे से मर सकते हैं। पहले सुनिए मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। हम देख रहे हैं कि कोई भी ठीक ढंग से मरण नहीं कर पा रहा है, तो इसके मायने क्या है कि यहाँ कोई भी ठीक ढंग से मरण नहीं कर सकता, संलेखना नहीं ले सकता, सिर्फ मुनि महाराज ही संलेखना ले सकते हैं, ऐसा निर्णय ले लें क्या? नहीं। आज भी कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन के अंत में इस तरह से इस प्रक्रिया को अपना करके और अपने अंत समय को भी सुधार सकता है। जीवन भर तो हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, जानकारी में जैसा हमारी है वैसा हमने किया है, लेकिन अंत में ऐसा ना हो कि हम गाफिल हो जाएं या घबराहट में अपने प्राण छोड़ दें। मरने से पहले मरने का भय तो छोड़ ही देना चाहिए, मरना तो अनिवार्य ही है। लेकिन हम लोग मरने के भय से इतने ग्रसित होते हैं कि मरण बाद में आता है, हम पहले ही प्राण छोड़ देते। एक जगह पढ़ता था, उसमें लिखा कि अधिकांश लोग अपनी किसी शरीर की व्याधि से या अन्य किसी कारण से नहीं मरते हैं, वे तो मरण के भय से, मरण आने से पहले ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। अधिकांश लोगों के साथ यही। कैंसर वाले लोगों को पैलिएटिव केयर एक सेंटर भोपाल में डेवलप किया गया सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें समझाया जाए कि मरण निश्चित है और ईश्वर ने तो तुम्हारे लिए, अब कैसे समझाएं उनको, तो ऐसे ही कहना पड़ता है। हालांकि ईश्वर इस तरह की बातों में कोई इंटरफियर नहीं करता, हाँ वो अपने आप में मस्त वहाँ बैठा रहता, वो हमारा हिसाब किताब नहीं बनाता, उसको फुर्सत नहीं इतनी। लेकिन कहने में यही आता है कि देखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए और कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है, तुम्हें इंडिकेशन दे दिया है कि अब तुम्हारा मरण आने वाला। मैं तो सोचता हूँ कि कैंसर हो जाना एक वार्निंग है जीवन को संभालने की, रोध होकर के जीवन व्यतीत करने की नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है। जिन्होंने भी इलाज किया है वे भी कहते हैं कि 2, 4, 10 साल जी सकते हैं, बाकी नहीं जी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये तय हो गया है कि मेरा मरण निश्चित है, तब मैं अपनी लाइफ स्टाइल क्यों ना चेंज कर लूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है। एक श्वेतांबर भाई का उदाहरण है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, और दूसरा गीता बहन जो कि विनोबा के आश्रम में थी। ये 2 उदाहरण हैं कैंसर के, जिसमें कि लास्ट स्टेज, और एक तो मैंने बैंकॉक का नहीं अमेरिका का एक उदाहरण मैंने जब संगोष्ठी थी उस समय आपको सुनाई था कि उन्होंने किस तरह से प्रार्थना से डज प्रेयर हील ऐसा करके डॉक्टर लारी डोसी ने, और जो कि वहाँ पर उसमें अपने पेशेंट को देख रहे थे, कैंसर पेशेंट को, और कैसे उसने प्रार्थना से अपना कैंसर ठीक किया था। ऐसे ही 2 और हैं इस तरह की स्थितियाँ जो कि यहीं पर सन 74 और 73-74 के लगभग की घटना है कि कैंसर की लास्ट स्टेज में जब डॉक्टर्स ने कहा था कि अब जीवन तुम्हारा समाप्त होने को है, अगर तुम्हें ईश्वर को याद करना हो तो कर सकते, तब ईश्वर को याद ना करके, और उन्होंने मालूम क्या करा था, वो ईश्वर को तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ, अब मुझे इतना और करना चाहिए कि मेरा जीवन का अंत आ गया है, तो खम्मामी सब जीवाणम सव्वे जीवा कमंतु में मेति में सऊ देशु वैरम मध्यम न के नभी। बस ये श्लोक दोहराते थे दिन रात, और पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, ये 2 चीजें रखी थी उन्होंने। और आप आश्चर्य करेंगे कि वे उसके बाद 15 साल तक जिए, लेकिन उन्होंने एक भी दिन इस प्रक्रिया को नहीं छोड़ा, जबकि कल और परसों जी जाएं ऐसा निश्चित नहीं था डॉक्टर्स की तरफ से।
लेकिन वे रोज रोज इस बात का इंतजार करते थे कि हो सकता है कि कल मरना पड़े, इसलिए मैं पूरा दिन सब जीवों से क्षमा मांगने में बिताऊं और पंच परमेष्ठी का स्मरण करने में बिताऊं। और इस तरह वे ठीक हो गए और 15 साल तक जिए। गीता बहन विनोबा के आश्रम में जब मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज में है, क्योंकि शुरू में तो डायग्नोज बहुत मुश्किल से होता है, जब स्टेज पार हो जाती तब समझ में आता है। अब ज़रूर बहुत ऐसे साधन आ गए हैं कि डायग्नोज होने लगा। मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति हम लोगों के साथ बननी ही नहीं चाहिए। अगर बनती है तब हमें क्या करना, लोग आकर पूछते हैं कि जीवन भर व्रत नियम पालन करें, अब उनको जो है ऐसी स्थिति आ गई, बीमार हैं, कॉमा में चले गए हैं, अब हम का उनको सल्लेखना दिलावें और का कैसो करें। महाराज आप बताओ, अपने वृद्ध जनों को और ऐसी स्थिति निर्मित होने पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सीख लेना चाहिए और उन्हें भी इस बात के लिए तैयारी करवा देना चाहिए। उन्होंने मालूम क्या किया था, उन गीता बहन ने, जो कि 60-65 वर्ष की हो गई थी कैंसर डायग्नोज होने के बाद, उन्होंने कहा कि अब मैं सब छोड़ती हूँ। अपने हाथ से नीम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई पत्तियों की, और बस उबला हुआ पानी लेंगे और पत्तियों वाली हरी सब्जी खाएंगे और बाकी जीवन में सब चीज़ों का त्याग। बे उबला पानी पीती थी और थोड़ी बहुत उबली हुई जो पत्तियां हैं वो खाया करती थीं, और वे भी अपने इस कैंसर की स्थिति में बिना किसी कोबाल्ट रेस के ट्रीटमेंट के, और भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने, और बिना ट्रीटमेंट के 12-15 साल तक जी और आखिरी में प्रसन्नतापूर्वक अपनी देह छोड़ी। ये इतनी लंबी प्रक्रिया सल्लेखना की हो सकती है। सावधानी पूर्वक अपने जीवन को अंत समय में जीना, जिससे कि धर्म हमारा सुरक्षित रह सके, हमारे परिणाम न बिगड़ सकें। मैं आपको इसलिए ये उदाहरण सुना रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति हम सबके आसपास देखने में आती है, हम सबके जीवन में भी आ सकती है। ये उदाहरण हमारे दिमाग में रहें ताकि काम आ सके। देखा आपने, मुनिश्री का साफ कहना है कि मरने के लिए भी लोग, जिनको बीमारियां हो जाती हैं, उन्हें पता लगता है, भय से पहले मर जाते हैं। प्राण तो बाद में निकलते हैं, लेकिन जिंदा लाश की तरह वो रहते हैं। लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि सबको मरना है। एक दिन जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन डर डर के मरने से अच्छा खुश होकर उसका स्वागत करके मरे। और हम जितने दिन जीते हैं उतने दिन अच्छे काम कर लें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर लें, लोगों के साथ ऐसा कार्य करें कि लोग जाने के बाद याद करें। यही कोशिश हमारी रहती है, सबकी खबर पर आपको अच्छे कार्यक्रमों को दिखा सकें। और मुनिश्री ने जो कहा है वह हमारा उद्देश्य यह है कि इस तरीके के संत जैन समाज में बहुत कम हैं, जो प्रयास करते हैं कि आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार दिए जाएं। और यही प्रयास होता है मुनिश्री का कि कम से कम आम आदमी जीना तो सब सिखाते हैं, मरना सिखाने वाले मुनि पूज्य श्री मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज हैं। सबकी खबर पर इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें हमारा, अगर आप हर कार्यक्रम आप तक पहुंचना है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमको सुझाव जरूर दीजिए। बने रहिए सबकी खबर पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।